प्रिय दिव्यात्मन, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? अद्वैत वेदांत में अपने को शरीर मानना ही अज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान किसे कहा जाता है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह मानना, यह जानना ही ज्ञान कहा जाता है। मैं शरीर हूँ अर्थात शरीर भाव में रहना, शरीर तादात्म्य में रहना ही अज्ञान है। और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस भाव में रहना, यह जानना, यह मानना ही ज्ञान है। बंधन और मोक्ष क्या है? इसका भी यही उत्तर है। अपने को शरीर मानना ही बंधन है और अपने को शरीर नहीं, शरीरी अर्थात आत्मा मानना ही मुक्ति है, मोक्ष है। अद्वैत वेदांत में पाप क्या है? सबसे मौलिक पाप क्या है? यही पाप है, यह मानना कि मैं शरीर हूँ, यही मौलिक पाप है। और इसके विपरीत मानना, मैं शरीर नहीं शरीरी अर्थात आत्मा हूँ, यही पुण्य है। अपने को शरीर मानना ही जीव को, विशेष रूप से मनुष्य को जीव बना देता है, जीव भाव में ला देता है। और अपने को शिव मानना, शिव जानना अर्थात आत्मा जानना ही, अपने को शरीर नहीं आत्मा जानना ही उसे जीव नहीं शिव बना देता है। जो शरीर मानता है वह तो जीव है, लेकिन जो अपने को शरीर नहीं आत्मा मानता है, जानता है, शिव भाव में जो रहता है वही शिव है। मानव शरीर में रहते हुए ही वह अपने आप को शरीर नहीं, जो शरीर के अंदर, शरीरी देह के अंदर देही जो चेतन है वह जानता मानता है, वही तो शिव है। तो वह शिव है, सजीव सशरीरी साक्षात महादेव हो जाता है। संपूर्ण अद्वैत वेदांत की यात्रा यही अज्ञान, जो अपने को शरीर मानते हैं, यहाँ से अनंत काल की जो दुख की, बंधन की, ताप की यात्रा चलती रही है, वहाँ से यह मान जान करके उस यात्रा का पर्यवसान हो जाता है। क्या मान करके? कि मैं जीव नहीं शिव हूँ अर्थात मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। उसके पश्चात न कुछ पाने को न कुछ खोने को जीव अपने शिवत्व में प्रतिष्ठित होकर के पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाता है। उसे ही वेदांत में सद्यो मुक्ति, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दर्शन कहा जाता है। तो अब प्रश्न है कि जीव भाव से शिव भाव में कैसे यात्रा हो?
जीव भाव का जो युग युग से अज्ञान के कारण हमने अपने को शरीर माना है, शरीर को ही अपनी आत्मा माना है, शरीर आधारित शरीर केंद्रित अस्तित्व ही सद्वस्तु मानी है, तो यहाँ से यात्रा अपने को शरीरी अर्थात आत्मा मानने जानने की यात्रा जो है वो कैसे प्रारंभ होगी, क्या किया जाए। आम भाषा में जीव शिव कैसे बनेगा, क्योंकि जो जीव है वह तो दुख जन्म मृत्यु अभाव भय ताप से अमंगल से त्रस्त है, ग्रस्त है, रोग से बीमारी से दुख से, उसका जीवन विकारी है। तो इन सब से उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। किसी को दुख पसंद नहीं है और सुख सबको पसंद है, लेकिन दुख सभी के सभी दुख सिर्फ इसी मान्यता के कारण है, इसी भ्रम और अज्ञान के कारण है कि मैंने अपने को शरीर मान लिया है और मेरे समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का, समस्त रोगों की शाश्वत सनातन औषधि बस एक ही है कि मैं यह जान लूं, बोध हो जाए मुझे कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, देह नहीं आत्मा हूं। क्योंकि जब तक देह भाव है तो देह का तात्पर्य है देश काल वस्तु परिच्छिन्न सत्ता जीवन अस्तित्व। इस शब्द को समझें गहराई में। देह अगर है तो ये देह उपाधि स्वभावतः एक छोटे से समय कालखंड के रूप में हमारे समक्ष है। एक कालखंड है, काल का टुकड़ा है। कभी कुछ वर्षों पूर्व जन्म हुआ इसका, कुछ वर्षों बाद ये नष्ट हो जाएगा। ये इसको काल बाधित कर देता है अगर शरीर मैं हूँ तो। दूसरा जो बाध है वह स्थानवाद है, देशवाद जिसे कहते हैं। अगर ये मेरा शरीर ही मेरा परिचय है, मेरा अस्तित्व है, मेरा व्यक्तित्व है, तो मैं तो ये 60, 70, 80 किलो का वजन का ये जो शरीर है, 5-6 फीट का, 1-2 फुट का जो रेडियस है उसमें फैला हुआ, तो ये तो बहुत ही क्षुद्र एक स्थान विशेष तक सीमित सत्ता है। और जो वस्तुवाद यह है कि यह जो शरीर नामक स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नामक जो ये देह है, यही मैं हूँ, तो बस इतनी क्षुद्र सत्ता है मेरी। तो देश काल वस्तु तीनों से परिसीमन हो गया मेरा, तो मेरे दुखों से मुक्ति का कोई उपाय नहीं और सुख की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति भी, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं बच जाती है। क्योंकि मैं स्वतः क्षुद्र हूँ, तुच्छ हूँ, छोटा हूँ, देश काल वस्तु का एक छोटा टुकड़ा हूँ अगर देह हूँ तो। और उसी के कारण समस्त अमंगल भय दुख जन्म मृत्यु सारे विकार हैं। लेकिन जब मैं यह जान लेता हूं कि मैं यह देश काल वस्तु परिच्छिन्न देह नहीं, मैं तो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आत्मा हूं, चेतना हूं, देही हूं। देह का जन्म है, देह की मृत्यु है, देह में विकार है, लेकिन देही का न जन्म है, न मृत्यु है, न विकार है। दूसरी भाषा में जीव का जन्म है, जीव की मृत्यु है, जीव में विकार है, दुख है, लेकिन
जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, अर्थात जो चेतन सत्ता है, जो आत्मा है, वह तो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, उसमें तो विकार शून्य है, असंग है, निरंजन है, निरवयव है, समस्त संग दोष से मुक्त है। संग दोष के कारण ही समस्त दुख, जन्म, मृत्यु, व्याधि है, और मैं तो आत्मरूप से नित्य असंग हूँ। आई एम एवर अनअटैच्ड। मुझे कौन स्पर्श करेगा? दुख, मृत्यु, भय, पश्चाताप, ये सब शरीर को होते हैं। मैं तो शरीरी हूँ, अर्थात शरीर को देखने जानने वाला शुद्ध चैतन्य, दिव्य चैतन्य, साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ मैं तो जब मैंने जान लिया कि मैं देह नहीं देही हूँ, देश काल वस्तु परिच्छिन्न ये शरीर नहीं, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आत्मा हूँ, दृढ़ निश्चय हो गया मेरा, श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत। तो यहीं इस शरीर के रहते ही मैं अपने पूर्णत्व को उपलब्ध हुआ, क्योंकि मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हो गया। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, आत्मा में न देशवाद, न कालवाद, न वस्तुवाद है। मैं एक अद्वितीय हो गया। समस्त द्वैत सत्ता शरीर के कारण, शरीर भाव के कारण, जीव भाव के कारण, शरीर भाव ही जीव भाव है। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा इसमें और स्पष्टता लाने की कोशिश कर रहा हूं। सब लोग बहुत आसानी से समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सरल और कर रहा हूं। देह का तात्पर्य है दृश्य, देह का तात्पर्य है जड़, और देह जो जड़ है, परिच्छिन्न है, दृश्य है, स्वभावतः क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, समस्त विकार ग्रस्त है, और उसमें बंधन ही बंधन है, विकार ही विकार है, संग दोष से ग्रस्त है। लेकिन जो आत्मा है, जो मेरी चेतन सत्ता है, जो मेरा चैतन्य स्वरूप है, वो तो नित्य असंग है, क्योंकि वह दृश्य नहीं दृष्टा है, जड़ नहीं चेतन है। कौन? मेरा आत्यंतिक मैं, मेरी आत्मा, मेरे शरीर को जानने वाली जो मेरी आत्मा है, वह तो कभी दृश्य नहीं बनती। इसलिए वो शाश्वत सनातन अद्वितीय चेतन सत्ता है, अद्वितीय दृष्टा है, और समस्त शरीर और ये समस्त जगत जड़ है, क्योंकि वो दृश्य है। और दृश्य और जड़ का तात्पर्य है जो माया है, जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, प्रतीति मात्र है। यही समस्त अज्ञान है। देह शब्द कहने से नहीं पता चलता है, लेकिन देह का तात्पर्य है जड़, और जड़ में तो दुख ही दुख, जड़ की कोई सत्ता नहीं, वो तो शव है। तो देह हूं तो मैं शव हूं, देह हूं तो सीमित हूं, क्षुद्र हूं, जन्म है, मृत्यु है, मैं विकारी हूं, दुखग्रस्त हूं। लेकिन अगर मैं चेतन हूं तो दृष्टा हूं, मैं अविकारी हूं, असंग हूं, निरंजन हूं। असंग हूं, मुझ में कोई दोष, किसी भी प्रकार का संग दोष संभव नहीं है, इसलिए मुझ में कोई दुख की कोई संभावना ही नहीं है। समस्त दुख संग दोष से आते हैं। आपके शरीर के रोग कौन सा तत्व और कौन सी व्याधि किस तत्व के कारण होती है? सब दोष के कारण, संग दोष के कारण। लेकिन जो मैं आत्म रूप से, मेरा जो शरीरी है, जो मेरी आत्मा है, जो
चेतन दृष्टा है, वह तो अशरीरी है, असंसारी है, वह तो निराकार है, निर्गुण है, वह दृश्य कभी बनता नहीं, जड़ कभी होता नहीं। इसलिए मैं नित्य मुक्त हूँ। और इसी ज्ञान के कारण और इसी ज्ञान की उपलब्धि सिद्धि होते ही मैं अपने शिवत्व का अनुभव कर लेता हूँ। यही परम परिणति है, यही मोक्ष, सद्यो मुक्ति, निर्वाण, परम गति, परम पद, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन आदि आदि अनंत नामों से जाना जाता है। तो सनातन धर्म में जो इसे परम पुरुषार्थ कहें या जो जीव की यात्रा है, जिसकी परम परिणति शिव होने, शिवत्व में प्रतिष्ठित होने में है, जिसे पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है, मरणधर्मा को अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न को देश काल वस्तु अपरिच्छिन्नता की प्राप्ति हो जाती है, वह कैसे सिद्ध होगा? प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि मैं जो अभी अज्ञान की अवस्था में देह मान रहा हूं अपने आप को, तो जीव हूं और जीव भाव में हूं, तो जीव भाव से शिव भाव में मेरी यात्रा कैसे अग्रसर हो और कहाँ सिद्ध हो? क्या चाहिए उसके लिए? आज इसी पर बहुत मौलिक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, परंतु सरल रूप में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अभी जो हम जीव भाव में हैं, अपने को ये शरीर मान रहे हैं, वही जीव भाव हुआ कि ये किसी काल विशेष, देश विशेष, वस्तु विशेष तक सीमित अगर अपने को मान रहा हूं, ये जीव भाव है। और जब तक जीव भाव है तब तक बंधन है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है। तो जब तक यह देह भाव नहीं जाएगा और देही भाव में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, देह भाव का विसर्जन और देही भाव में प्रतिष्ठा, शरीर भाव का त्याग और शरीरी भाव में स्थिति, इसे ही कहते हैं जीव भाव का त्याग और शिव भाव में प्रतिष्ठा। Renunciation of the sense of limited jivahood and abidance in the eternal, infinite, omnipresent self, infinite Shiva, of the nature of blissful consciousness. That is the entire journey of Advaita Vedanta, क्लासिक वेदांता और शांकर वेदांता। तो अब हमारे समक्ष प्रश्न है कि जो वर्तमान में अज्ञान में और बंधन युक्त जो जीव है, वह शिवत्व को कैसे उपलब्ध हो? विधि बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। अगर करना चाहें, अगर आप समझ में आ जाए आपको, तो बहुत कठिन नहीं है, एक ही काम करना है और यही बताने जा रहा हूं। आजकल जो योग वासिष्ठ सार पर प्रवचन चल रहा है मेरा, तो उसी के एक श्लोक को लेंगे जिसमें बिल्कुल यही अस्पष्टता में महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं राजकुमार रामचंद्र को कि तुम जीव से शिव कैसे हो सकते हो, या कोई भी जो अज्ञान, बंधन, दुख की अवस्था जो जीव भाव के कारण है, उससे मुक्त होकर के अपने शिव भाव में कैसे प्रतिष्ठित हो सकता है, कैसे अपने शिवत्व को उपलब्ध हो सकता है। शिवत्व की उपलब्धि, शिवत्व की सिद्धि का तात्पर्य है पूर्णाहुति, सर्वस्व की प्राप्ति, जिसे कहते हैं भगवद गीता में भगवान कृष्ण यम लब्ध्वा चा परम नाहम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको प्राप्त करके
जिसे उपलब्ध हो जाने के पश्चात सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। वही तो परम पूर्णाहुति है, वही तो परम पद है, वही तो परम तृप्ति है, वही तो परम पुरुषार्थ है, उसे ही तो मोक्ष कहा जाता है। क्योंकि वह जो क्षुद्र क्षणभंगुर शरीरधारी हैं, देश काल वस्तु अपरिछिन्न शिव भाव में, सच्चिदानंद भाव में प्रतिष्ठित होकर जान लेता है कि मुझसे विराट कोई नहीं, मुझसे भिन्न कोई नहीं, मुझसे बाहर कोई नहीं, मुझसे इतर न कुछ था, रहे होने की संभावना है, मैं ही सर्वस्व था, हूँ या आगे भी रहूँगा। अज्ञान के कारण अपने को शरीर मान करके मैं अनंत काल से दुख भोग रहा था, भयभीत था, अमंगल, नित्य अमंगल, जीवन मृत्यु भय, यह सब मुझे अपने शरीर मानने के कारण हो रहा था। तो आइए इस श्लोक को लेते हैं, जिसमें बड़ी सरलता में बताते हैं ये औषधि महर्षि वशिष्ठ की। अभी जो हमारा जीव भाव है, इस जीव भाव का विसर्जन करके, नाश करके, त्याग करके, इसका विलय करके कैसे शिव भाव में प्रतिष्ठित हो जाएं, कैसे शिवत्व को उपलब्ध हो जाएं। वह शिवत्व ही तो अमरत्व है, वही तो ब्रह्मत्व है, वही चरमत्व है इस मानव जीवन की, इस जो गरिमा है, विशेष रूप से जो विवेकशील प्राणी के रूप में। तो आइए उस श्लोक को लेते हैं, जो एक आम भाषा में बोलूं, रेसिपी है शिव बनने की या शिव बनाने की। जीव को शिव कैसे बनाया जा सकता है, जीव कैसे शिवत्व को उपलब्ध हो सकता है, बड़ा ही सरल सहज विधि बता रहे हैं। तो आइए वह श्लोक लेते हैं, योग वासिष्ठ सार का एक श्लोक। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, ये 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। तो कहते हैं अज्ञानी जीव को, यहाँ पर राम है, राम को कहते हैं कि हे राम, तुम जीव से शिव बनना चाहते हो, और जो कोई भी जीव से शिव बनना चाहता है, अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप वह जो शिवत्व है, तो क्या करना होगा? तो सुनो, सर्वमेव चिदाकाशं ब्रह्मेति घननिश्चये, स्थितिं याते शमं याति जीवो निःस्नेह दीपवत्। बहुत सरल सहज, लेकिन बहुत ही गहन है, गंभीर है, संपूर्ण वेदांत का सारांश है। क्या कहते हैं? हे राम, तुम या कोई भी व्यक्ति यह दृढ़ निश्चय कर ले, दृढ़ता पूर्वक यह जान ले, मान ले, फिर जान ले। मानने से जानना भी हो जाता है सिद्ध। मानने तो जो व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक, घन निश्चय का मतलब है दृढ़ता पूर्वक, द वन हु डेवलप्स और हैज अ फर्म कन्विक्शन दैट आई एम इनफिनिट प्योर कॉन्शसनेस, यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं अनंत सर्वव्यापी चैतन्य मात्र हूं, मैं चेतना मात्र हूं, सर्वव्यापी निराकार चेतना मात्र हूं, अर्थात आत्म सत्ता मात्र हूं, और ये समस्त ब्रह्मांड चिन्मय है, आत्ममय है। द इंटायर यूनिवर्स, नॉट मी अलोन,
मी एंड द इंटायर यूनिवर्स, मैं कुछ अलग और ये जगत अलग नहीं है। ये जो मेरा शरीर भी है और मेरे शरीरों का ही तो ये समस्त शरीरों का जो समूह ये जगत कहा जाता है, ये सब के सब वास्तव में है नहीं। इनका जो तात्विक स्वरूप है वो चैतन्य घन है। सर्वमेव चिदाकाशम, चैतन्याकाश है, अनंत चिदाकाश है। इन्फिनिट स्काई ऑफ और इन्फिनिट स्पेस ऑफ प्योर कॉन्शसनेस अलोन इज द सबस्ट्रेटम और रियलिटी ऑफ द इंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स। समस्त ब्रह्मांड वास्तव में अनंत चिदाकाश मात्र है। मैं भी वह अनंत चिदाकाश हूँ। ये ब्रह्मांड, जीव जगत सब कुछ एक अद्वितीय अनंत चिदाकाश मात्र है। यह मैंने दृढ़ निश्चय से जान लिया। श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति से भी जब मैंने जान लिया, तब स्थितिम याते शमम याति जीवो निःस्नेह दीपवत। तो जब जान लिया कि मैं शरीर नहीं, शरीर तो क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, मैं शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्याकाश, अनंताकाश, चिदाकाश, अनंत चैतन्याकाश हूं मैं, और इस भाव में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। स्थितम याति, स्थितम याते शमम याति। जो इस दृढ़ निश्चय में स्थित हो गया, क्या कि ये समस्त जगत अनंत चिदाकाश मात्र है। मेरा शरीर, समस्त शरीर, अनंत ब्रह्मांड, अनंत नाम रूपात्मक जगत, सब का सब एक अद्वितीय अनंत चिदाकाश मात्र है। अनंत चिदाकाश, अद्वितीय चिदाकाश ही एकमात्र सद वस्तु है। जब यह दृढ़ निश्चय पूर्वक जिसने जान लिया और जो इसी में प्रतिष्ठित हो गया, स्थित हो गया, तो उसका जीव भाव उसी तरह तत्क्षण नष्ट हो जाता है। जीव भाव का जो दीपक है तत्काल बुझ जाता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दीपक में तेल, दीपक जो मिट्टी का दिया होता है, तो उसमें तेल, बाती होती है रुई की और फिर तेल होता है, तो तेल से वह जलता है। और तेल समाप्त हो जाए तो फिर जलेगी वह बत्ती? नहीं जलेगी। जिस प्रकार तेल के समाप्त होते ही जो दिया है, पारंपरिक दिया है मिट्टी का, वह बुझ जाता है, उसी प्रकार से इस जीव भाव को चलाने वाला कौन सा तेल है? तेल की ऊर्जा पाकर के ये दीपक जलता है। तो ये देह भाव का, जो जीव भाव का ये जो दीपक जल रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, सच्चिदानंद सरस्वती नामक ये व्यक्ति कहीं पैदा हुआ, इस माता पिता, इस देश का नागरिक है, ये है वो है, इसकी उम्र है, ये मैं शरीर जो मान रखा है ये जीव भाव है। और जब तक अपने को शरीर मान रहा है तो यहीं दीपक जीव का जल रहा है। लेकिन जब जान लिया मैंने कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर का प्रकाशक हूँ, चेतन तत्व हूँ, और वह एक अद्वितीय अनंत चिदाकाश ही एकमात्र सदवस्तु है। मेरा अधिष्ठान, तुम्हारा अधिष्ठान, समस्त जगत का अधिष्ठान और कुछ नहीं है, वह एक अद्वितीय सर्वव्यापी चिदाकाश मात्र है। द इन्फिनिटी स्पेस ऑफ प्योर कॉन्शसनेस इज द सबस्ट्रेटम एंड अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द एंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स, एंड आई हैव कम टू नो दिस फॉर श्योर. इट इज माई फर्म कन्विक्शन एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट thereby I am free now. मुझ में कोई बंधन बच नहीं जाता है, मुझ में समस्त
सीमाएं छिन्न भिन्न हो गई, मैं तो असीमित हो गया, देश काल वस्तु अपरिछिन्न हो गया। तो तत्क्षण ये बोध होते ही, ये दृढ़ निश्चय होते ही, ये जीव का जो दीपक जल रहा था अनादिकाल से, जो दुख जन्म मृत्यु रोग व्याधि अनंत अमंगल का जो कारण था, वह दीपक बुझ जाता है। जिस प्रकार तेल के बुझ जाने से, तेल के नष्ट समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है। निःस्नेह, स्नेह संस्कृत में बोलते हैं तेल को, निःस्नेह होते ही, निःस्नेह दीपवत, तेल मुक्त होते ही, तेल रिक्त होते ही वह दीपक बुझ जाता है, वह बत्ती बुझ जाती है। उसी प्रकार से ये जो मैं शरीर हूं, इस भ्रम, इस अज्ञान, इस भ्रांति रूपी तेल के कारण ही मैं युग युग से अपने को जीव मान रहा हूं, और जीव के रूप में युग युग से मेरा जन्म हो रहा है, अनंत योनियों से दुख भोग रहा हूं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, नित्य भय से ग्रस्त, नित्य अमंगल का भोग, नित्य विकार, दुख, औष, रोग, ये सब बीमारियां मुझे शरीर मान करके, शरीर जानने के कारण थी। लेकिन अब मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अनंत चिदाकाश मात्र हूं, और चिदाकाश एक अद्वितीय सर्वव्यापी अद्वय चिदाकाश ही सत्य मात्र है। समस्त ब्रह्मांड के नाम रूपात्मक इस अस्तित्व का जो अधिष्ठान है, वह तत्वतः स्वरूपतः अनंत चिदाकाश है। वही चिदाकाश मैं हूं, वही चिदाकाश तुम हो, वही चिदाकाश वह है, यह है, सब है। वास्तव में वह एक अद्वितीय है, लेकिन अभी अज्ञान की अवस्था में मैं तुम यह वह जो दिख रहा है, सब वास्तव में एक अनंत चिदाकाश में उठने वाली ये भिन्न भिन्न भ्रांतियां हैं। एक अनंत महासागर, एक अनंत महासागर की जलराशि ही फेन बुदबुदा, छोटी तरंग बड़ी तरंग भंवर आदि रूप में दिखती है। उसी प्रकार से इस एक अनंत चिदाकाश में ही अनंत ब्रह्मांड दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वह अनंत चिदाकाश मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मैं अपने को चैतन्य न मान करके, आत्मा न मान करके जीव मान रहा था, और जीव मान करके जड़ हो गया, दुखग्रस्त, रोग व्याधिग्रस्त, विकारी हो गया, अमंगल का जीवन, करुण क्रंदन, भय से ग्रस्त, ये सब शरीर के धर्म हैं। तो शरीर की मान्यता रूपी जो तेल है, उससे यह जो दीपक की अनंत काल से भवाटवी जन्म मृत्यु का, रोग व्याधि का ये जो देश काल वस्तु अपरिछिन्न शिव है, वह जीव भाव में आ गया। जो नारायण है, वह नर के रूप में युग युग से दुख भोग रहा है। किसके कारण? बस अपने को शरीर मान करके, अपने को शरीर मानने का तात्पर्य अपने को जड़ मान करके, जबकि वास्तव में मैं तो चेतन हूं। अपने को दृश्य मान करके, लेकिन वास्तव में तो मैं दृष्टा हूं, एक अद्वितीय दृष्टा। तो शरीर हूं तो जन्म मृत्यु है, विकार है, दुख है, लेकिन मैं शरीरी हूं, आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, तो मैं तो निर्विकार हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और सर्वव्यापी हूं, सर्वनियंता, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान हूं, और आनंद मेरा स्वभाव है। मैं मंगल स्वरूप हूं। चेतना को ही, चैतन्य सत्ता ही समस्त मंगल स्वरूप है। जड़ समस्त अमंगल है। समस्त सुख, समस्त आनंद चेतना के अर्थात चैतन्य सत्ता का स्वभाव है, धर्म है। और समस्त दुख जड़ दृश्य अर्थात शरीर का स्वभाव है, धर्म है। सब अपना अपना धर्म।
बर्फ से गर्मी की अपेक्षा करो और आग से शीतलता की अपेक्षा करो, तो ये तो मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन हम यही कर रहे हैं। हम अपने को दुख धर्मा जड़ दृश्य शरीर मान रहे हैं, अनंत काल से दुख भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। लेकिन जो वास्तव में हम हैं, नित्य मुक्त हैं, चिन्मयी सत्ता है, और चिन्मय होने के कारण, चेतन तत्व होने के कारण मैं तो सर्वव्यापी हूँ। देश काल बाध, देश काल वस्तु परिच्छिन्नता जड़ में है, दृश्य में है, चेतन में, दृष्टा में न देश बाध है। इस बात को बार बार समझें आप। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बात समझ लें तो क्रांति घट जाए जीवन में। जो शरीर है, और शरीर दृश्य है और जड़ है, अमंगल स्वरूप है, जन्म मृत्यु से ग्रस्त है। इसके विपरीत एक होते ही, एक ही शरीर नहीं मैं शरीर, शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा तो दृश्य नहीं दृष्टा है, जड़ नहीं चेतन है, एक नहीं अद्वितीय है, जन्म मृत्युग्रस्त नहीं, वह तो अविनाशी है, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, और वह तो मैं हूँ। और मैं ही उस चैतन्य दृष्टि से मैं ही अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूँ। मेरा ही विस्तार ये अनंत ब्रह्मांड है। ये मैंने जान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। यही कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, मैं दृढ़ निश्चय पूर्वक मैंने जान लिया। श्रवण मनन निधि ध्यासन अनुभूति श्रुति सम्मत, अर्थात शास्त्र सम्मत, वेदांत सम्मत, और न्याय संगत, तर्क संगत, अर्थात युक्ति संगत, बाय रैशनल थिंकिंग, रीजन आर्गुमेंट्स, आई हैव कम टू रियलाइज दैट आई एम नॉट इनर्ट बट कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट डुअल एंटिटी बट नॉन डुअल इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, और मैं तो मुक्त हूं। तो संक्षेप में क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसने यह जान लिया दृढ़ निश्चय पूर्वक कि मैं चैतन्याकाश हूं, उसका जो जीव भाव है, जो समस्त अमंगल का, दुख का कारण है, यही तो बंधन है, यही तो अज्ञान है, तो तत्काल वह उसका बंधन, अज्ञान, अमंगल, जन्म मृत्यु, ये भवसागर सब नष्ट हो जाता है। उसे ही तो आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, सद्यो मुक्ति कहते हैं। क्योंकि चेतन का जन्म नहीं, चेतन में कोई बंधन नहीं, क्योंकि चैतन्य जो सत्ता एकमात्र अद्वितीय सत्ता है, उसे कौन बांधेगा? उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। बांधने के लिए और बंधने के लिए दो का होना आवश्यक है। इसलिए जड़ हूं तो दो हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो बंधनग्रस्त हो गया। किसी से भाग रहा हूं, किसी के लिए भाग रहा हूं, ये द्वैत में, द्वैत के धरातल पर यह संभव है। अज्ञान और अज्ञान जनित वासना, कामना और अनंत काल तक यह जन्म मृत्यु। लेकिन अद्वैत के धरातल पर, अर्थात चैतन्य के धरातल पर, तो एक अद्वितीय मैं ही हूं। और वह जो बोध हो गया मुझे, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा, श्रवण मनन निधि ध्यासन और समाधि से यही साक्षात परोक्ष बोध हो गया। मैं निर्गुण निराकार सर्वव्यापी अनंत चिदाकाश मात्र हूँ, और अनंत चिदाकाश ही सदवस्तु है। बाकी सब मिथ्या है, कल्पना है, माया है, आभास है, प्रतीति मात्र है। और मैं ही वह अनंत चिदाकाश हूँ, और ये जो ब्रह्मांड है वह अनंत चिदाकाश है। और मैं और यह ब्रह्मांड, जीव और जगत सब एक अद्वितीय अनंत चिदाकाश मात्र हूँ। आई, माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड द इंटायर phenomenal universe आर नथिंग बट infinite space of pure consciousness. I have come to the firm conviction and realization, that's it. I am always free. I am always
blissful, I am eternal existence, knowledge infinite, bliss everlasting. यही मेरा शिव स्वरूप है, यही तो मुक्ति है, इसके सिवाय क्या चाहिए? तो जीव से शिव कैसे बना जाए? जीव भाव का त्याग, शिव भाव में प्रतिष्ठा, जो प्रश्न है, क्योंकि यही समस्त अद्वैत वेदांत का वास्तव में गहराई में अध्यात्म की जो यात्रा है यहीं से है कि अभी जहां पर है, कहां पर है? मैं शरीर हूं, शरीर को ही मैंने आत्मा मान रखा है, एकमात्र सद्वस्तु मान रखा है। अब इसका त्याग हो जाए और मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, द्वैत नहीं अद्वितीय हूं। यह जान लिया, यही तो शिवत्व है, यही तो पूर्णत्व है, यही तो हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष है। मेरे स्वभाव में ये नित्य सिद्ध है, ये क्रिया सिद्ध साधना सिद्ध नहीं है, यह स्वभाव सिद्ध है। मेरा शिव स्वरूप, मेरा मुक्त स्वरूप, मेरा देश काल वस्तु परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न जो पूर्णत्व है, वह क्रिया सिद्ध नहीं है, कर्म सिद्ध नहीं है, कर्मकांड सिद्ध नहीं है, स्वभाव सिद्ध है। इसलिए ज्ञान मात्र से ही यह शिवत्व उपलब्ध होता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, इसीलिए संन्यास जो परमहंस संन्यास या दशनामी संन्यास की जो परंपरा है, उसमें ज्ञान मात्र, समस्त क्रियाओं का निषेध हो जाता है, सब त्याग कर दिया क्रिया का भी, क्योंकि क्रिया तपस्या जप तप कुछ बच नहीं जाते हैं, क्योंकि ये सब अज्ञान में ही घटित हो रहे हैं। जानना मात्र है, ज्ञान मात्र, क्रिया से नहीं। इसलिए अपने आत्मा के अमरत्व, अपने आत्मा के सर्वव्यापकत्व का, जिसे कह रहे हैं चैतन्याकाश स्वरूप ये अनंत ब्रह्मांड है। द एंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स इज ऑफ द नेचर ऑफ इन्फिनिट स्पेस ऑफ कॉन्शसनेस। यह जान लिया, चैतन्याकाश ही एकमात्र सद्वस्तु है, वहीं तो ब्रह्म है, वहीं तो प्रज्ञानम ब्रह्म एंड सर्वम खलविदम ब्रह्म। वह जो जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, उसका स्वरूप वही चैतन्य सत्ता है, चेतन सत्ता है। वो इसे ही तो कह रहे हैं अनंत चिदाकाश। तो दीपक जो जीव भाव का जल रहा था, वो इस भ्रांति के कारण कि मैं शरीर हूं, अब मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो दीपक बुझ गया जीव का और मैं शिव हो गया। इसको और स्पष्ट, सुनिश्चित और सरल करने के लिए चलिए एक श्लोक अष्टावक्र से ले लेता हूं। समस्त अद्वैत वेदांत की यात्रा बस इन्हीं दो पिलरों के बीच की है। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, जड़ से चेतन की यात्रा, द्वैत से अद्वैत की यात्रा। ये शब्द अलग अलग हैं, तत्व एक ही है। तो अष्टावक्र कहते हैं, इसी प्रश्न मैंने क्या रखा है कि जीव से शिव भाव में कैसे प्रतिष्ठित हो, जीव भाव से मुक्ति, जीव भाव की निवृत्ति कैसे हो और शिव भाव में प्रतिष्ठा कैसे हो। How to renounce the long held belief of the jivahood and how to abide in the firm conviction or abide in the firm conviction of being self, being infinite space of pure consciousness. That is the question. तो उसके उत्तर में वहाँ पर प्रश्न तो यही, सर्वत्र यही प्रश्न है। तो अष्टावक्र बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि जीव से शिव भाव में कैसे आओ, अर्थात बंधन से मुक्त कैसे होगे, अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, दुख से अखंड अक्षय आनंद की यात्रा तुम्हारी
मृत्यु धर्मा से अमरत्व की यात्रा, ये अलग अलग प्रश्न, लेकिन सिद्धि एक, तत्व एक, उपलब्धि एक और बात एक ही है। तो अष्टावक्र के एक श्लोक को लेकर और स्पष्टता से इसको समझते हैं, क्योंकि दो काम नहीं करना है। अभी जहाँ पर खड़े हैं और वहाँ पर जहाँ पर जाना है, जहाँ पूर्णाहुति है, यही तो दो है। इसके इतर कुछ नहीं है वेद में या वेदांत में। अभी अज्ञान की अवस्था में जीव भाव में है, अब हमें ज्ञान से युक्त होकर के वह जो चैतन्यामृत है, चैतन्याकाश है, उसका स्वरूप जान करके आत्म तादात्म्य करके वहीं हो जाने, वहीं भाव में प्रतिष्ठित हो जाना ही तो मोक्ष है, मुक्ति है, परम पुरुषार्थ है। तो चलिए पहले ही अध्याय का एक श्लोक अष्टावक्र गीता का भी ले लेते हैं, ताकि और स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ तो और ही स्पष्टता के साथ उद्घोषित हो रहा है यह सत्य। तो कहते हैं अष्टावक्र, देहाभिमान पाशेन चिरं बधोऽसि पुत्रका, बोधोऽहं ज्ञान खड्गेन तनीकृत्य सुखी भव। यहाँ सुखी भव का तात्पर्य है, गहरे अर्थ में है, अर्थात दुख, समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष का प्रतीक है। सुखी भव या आत्यंतिक सुख की प्राप्ति कैसे होगी, तो बता रहे हैं उपाय। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्र का, हे पुत्र, हे जनक, तुम अनादिकाल से इस अज्ञान के बंधन में तुम बंधे हो। किस अज्ञान के बंधन में? कि मैं देह हूं, देहाभिमान, आई एम बॉडी एंड बॉडी इज माइंड, दैट इज देहाभिमान। इस देहाभिमान स्वरूप, और देहाभिमान ही तुम्हें जीव बनाता है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, कम से कम 20 बार मैंने बोला। वेदांत में मैं थोड़ा अब नया प्रयोग कर रहा हूं कि एक बात को बार बार जो भी 2-4 बात समझाऊं और आप समझें, उसको स्पष्टता में समझें। मैं पहले बहुत तेज़ी से बोल करके बहुत सारी बातें घंटे में बोल देता हूं, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं प्रयास ये कर रहा, कई लोगों ने मुझे ये परामर्श दिया था, तो एक बात समझ में आए, 2 बात समझ में आए, लेकिन उस सरलता से, स्पष्टता से समझ में आए और बार बार उस पर निधिध्यासन हो, तो उसी को बता रहा हूं कि हे जनक, कह रहे हैं अष्टावक्र की, हे जनक, तुमने अपने को शरीर माना है, जो देहाभिमान तुम्हारा है कि मैं यही देह हूं और देह ही मेरा सत्य है, यही मेरी आत्मा है, यही अनादिकाल से चलने वाला तुम्हारा भवपाश है, यही बंधन है, इसी बंधन में तुम बंधे हुए हैं। किसी सोने चांदी लोहे के शिकंजे में बंधन में नहीं बंधे हो। अब इससे मुक्त होना चाहते हो तो लो, अभी और यही उपाय बता देता हूं। बोधो हम ज्ञान खड्गेन तनीकृत्य सुखी भव। औषधि दे दी क्षण भर में, एटम बम दे दिया, ध्वस्त कर दिया। अब तुम यह जान लो, उसका त्याग करके कि मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, उस भ्रांति का त्याग करके तुम यह जानो कि मैं शरीर नहीं, मैं तो बोधो हम ज्ञान खड्गेन, मैं बोध मात्र हूं, मैं चेतना मात्र हूं। अब शब्द अलग अलग है, जो अनंत चैतन्य आकाश कह रहा हूं, वहीं यह भी है कि जड़ नहीं चेतन हूं। तो मैं बोध मात्र हूं, बोध स्वरूप हूं, मैं प्रज्ञान स्वरूप हूं, मैं चेतना मात्र हूं, और चैतन्य अनंत आकाश ही और अनंत चेतना का आकाश ही यह अनंत ब्रह्मांड है, और वहीं मैं हूँ और यही मेरा स्वरूप है। यह जान करके इस विश्वास, इस अनुभूति की तलवार से, इस ज्ञान की तलवार से अभी और यहीं यह छिन्न भिन्न कर दे। युगों से चलाया
आ रहा है, ये जीव भाव है और शरीर मान करके। तो मैं शरीर हूं, यह जो भ्रांति है, यह ज्ञान है, जो तुम्हारा बंधन है, इसकी बेड़ी को, इसके बंधन को क्षण भर में ये मैं बोध हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, मैं शुद्ध बोध हूं, मैं प्रज्ञान हूं। 5, 7, 10 शब्द कह रहा हूं, तत्व एक ही है। उसी तत्व की प्राप्ति ही परम प्राप्ति है। युग युग लग जाते हैं। तो बोधो हम ज्ञान खड़गेना, मैं शरीर नहीं, बोध मात्र हूं, चेतना मात्र हूं। इस ज्ञान, दृढ़ विश्वास, अनुभूति स्वरूप तलवार से, ज्ञान की तलवार से छिन्न भिन्न करते अनादिकाल से जो अविद्या और भ्रांति का जो बंधन है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, और तनिकृत्य सुखी भव, तनिक छिन्न भिन्न कर दे और सुखी भव का तात्पर्य मुक्त हो जाओ, परम विश्रांति को उपलब्ध हो जाओ, अर्थात पूर्ण हो जाओ, ब्रह्म हो जाओ, शिव हो जाओ, मुक्त हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर अविनाशी हो जाओ, सर्वस्व हो जाओ, सर्वत्र हो जाओ। क्योंकि तुम अपने स्वरूप से वहीं थे, वहीं हो, अज्ञान हो गया था। जो बात वहां योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं, वही बात अष्टावक्र बिल्कुल सहज सरल बता रहे हैं। एक ही श्लोक में संपूर्ण सिद्धांत और तकनीक बता दिया। क्या बता दिया? कि तुम्हारा बंधन, तुम्हारा दुख, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारी बीमारी, अमंगल के कारण क्या है? कारण बता रहे हैं कि तुम देहाभिमान से ग्रस्त हो। तुम मानते हो कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। तो देह और शरीर का मतलब जड़ हूं, विकारी हूं, अमंगल स्वरूप हूं। यही तुम्हारा मूल रोग है। अब तुम इसका उपचार इस तरह करो कि यह दृढ़ भाव करो, यह जान लो। जिन लोगों ने जाना, यही तो श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत, अनादिकाल से जिसने भी अनुसंधान किया उसने जाना। पहले तो परोक्ष ज्ञान होता है, फिर प्रत्यक्ष अनुभूति से यह जानो कि मैं शुद्ध बोध स्वरूपोहम। तो यह जान करके कि मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूं, इस ज्ञान की तलवार से छिन्न भिन्न कर दे यह भ्रांति, यह ज्ञान कि मैं शरीर हूं, शरीर भाव, और तू सुखी भव का तात्पर्य मुक्त हो जा। आत्यंतिक मुक्ति की बात है यहां पर। सुखी नॉट लिटरल सेंस बी हैप्पी। रसगुल्ला खा करके भी हैप्पी हो जाते हो, 100-200 रुपया मिल करके भी बहुत, उस अर्थ में नहीं है। परम विश्रांति, जहां पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है। और कैसे प्राप्त होता है? अपने एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है और ये जो ब्रह्मांड है उसका अधिष्ठान है, उसको जान करके, उसकी अनुभूति करके ही मुक्त होते हैं। वह तुम हो जाओ जो योग वशिष्ठ में बताया, वहीं यहाँ पर बताया अष्टावक्र ने। तो फिर अंत में जो संक्षेप में, निष्कर्ष में बता रहा हूं कि अद्वैत वेदांत में कुछ दूसरा नहीं है। अभी अज्ञान की अवस्था में जहां खड़े हैं, वह बंधन की अवस्था, अज्ञान की अवस्था, दुख की अवस्था, जन्म मृत्यु की अवस्था, उस सब का एक ही कारण है कि हमने मान रखा है कि मैं शरीर हूं। अब इसका उपचार, और उस शरीर हूं और शरीर भाव ही जीव भाव है। अब अगर जीव भाव से मुक्ति चाहिए, शरीर भाव से मुक्ति चाहिए, जन्म मृत्यु बंधन दुख भाव से मुक्ति चाहिए, अज्ञान से जड़त्व से मुक्ति चाहिए, तो तुम जानो यहीं और अभी कि मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूं, मैं अनंत चिदाकाश हूं। आई एम द इन्फिनिट स्पेस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस एंड दिस इंटायर यूनिवर्स इज इन्फिनिट स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस। देयर इज नथिंग एंड नन अदर देन मी, देयर इज नन आउटसाइड मी, देयर इज नन डिफरेंट फ्रॉम मी। That one pure consciousness alone is called Brahman, Paramatman, the Supreme Self, and that is the substratum of the entire universe. And I am that universe. I alone am appearing.
थ्रू माई विवर्त, चैतन्य विवर्त और ब्रह्म विवर्त एज द इंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स, ये जो नाम रूपात्मक जगत के रूप में जो दिख रहा है वो मेरा ही विवर्त है, मेरी ही प्रतीति है, मेरी ही छाया है। तो मैं हूँ पुरुष और इस पुरुष की छाया, मैं ही सर्वत्र हूँ, सर्वदा हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं वही चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। तो जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो, इंद्रिय मानते हो, मन बुद्धि अहंकार से तदात्म क्या है, तब तक तुम्हारे दुखों की तो निवृत्ति संभव नहीं है, अमंगल की निवृत्ति संभव नहीं है, मृत्यु से निवृत्ति संभव नहीं है। लेकिन तुमने जान लिया, दृढ़ निश्चय हो गया जिसको कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध बोध हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक अद्वितीय चिदाकाश ही ये अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, यही एक सदवस्तु है, दृढ़ निश्चय पूर्वक जान लिया तो शिव हो गया। यही शिवत्व की प्राप्ति है, यही शिव स्वरूप है। और उसी निधिध्यासन के साथ समापन करता हूँ एक श्लोकी के साथ। शिव कौन है? आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्, अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः, प्रत्यक ज्योतिः परात्परः, ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः, आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। आत्म ज्योति स्वरूप शिव मैं ही हूँ, अंतः की ज्योति हूँ, अंदर की अनुभूतियों का प्रकाशक, बाहर की समस्त जगत की अनुभूतियों का प्रकाशक, और समस्त ज्योतियों की ज्योति स्वरूप जो मेरी चैतन्य ज्योति है, जो आत्म ज्योति है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वह शिव है, वही आत्म ज्योति स्वरूप शिव मैं हूँ। आत्म ज्योति शिवोऽस्म्यहम्, मैंने जान लिया। ज्ञान के कारण देह मान करके अपने को जीव मानता था, मैं तो अब आत्मदृष्टि से आत्म तत्व, चैतन्य तत्व, चिदाकाश तत्व जो मेरा स्वरूप है, तो मैं तो शिव हूँ, आत्म ज्योति स्वरूप शिव मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मैं अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूँ, मैं समस्त मंगल मूर्ति हूँ, समस्त आनंद का अधिष्ठान हूँ। मैं मुक्त हूँ, चिदानंद रूपः शिवोऽहम्, शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम्, शिवोऽहम्। अनंत चिदानंद स्वरूप शिव मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मैं समस्त शरीरों का प्रकाशक हूँ, अपने शरीर का भी, और ये जगत रूप जो समष्टि शरीर है इसका भी प्रकाशक, इसको जानने वाला भी मैं हूँ। मैं ही आत्म ज्योति हूँ, मैं ही शिव प्रकाश हूँ, मैं ही शिव ज्योति हूँ, मैं ही चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहम्, शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम्, शिवोऽहम्। तत्वमसि, तुम भी यही हो, तुम भी नित्य मुक्त हो, आत्म ज्योति के रूप में, चैतन्य ज्योति के रूप में। कभी बंधन की कोई संभावना नहीं। समस्त बंधन, समस्त जीव भाव शरीर मान के आया था, अब मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, जड़ नहीं चेतन हूँ, दृश्य नहीं दृष्टा हूँ, मैं शव नहीं शिव हूँ। शिवोऽहमस्मि, शिवोऽहमस्मि, शिवोऽहमस्मि।